हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, चाहे वह अवधारणा संबंधित हो, पुस्तक एवं लेखक संबंधित हो, प्रीवियस क्वेश्चन हो, मैराथन क्लास हो और या फिर टॉपिक वाइज हो। सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है और झारखंड से संबंधित भी क्वेश्चन उसमें है। झारखंड मुख्य सेविका, लेकिन यह जो है पीजीटी के लिए स्पेशल क्लास है। जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है। तो चलिए देर करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अगस्त कोंट ने सामाजिक परिवर्तन का विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उसे विचारण की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया। कौन कौन सी है? धर्म संबंधी, पारभौतिक तथा वैज्ञानिक। और दूसरा है, हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत के अनुसार मानव समाज बराबर से सभ्य सभी विकसित होता है। कोड देखिए, आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। यहाँ राइट होगा ऑप्शन ए। अगस्त कोंट ने सामाजिक परिवर्तन का विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा उसे विचारण की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया, धर्म संबंधी, पारभौतिक तथा वैज्ञानिक। और बराबर से सभ्य का वर्गीकरण मार्गन का है, जबकि स्पेंसर ने इस तरह से बताएं: सरल समाज, जटिल समाज, द्विगुणित जटिल समाज और त्रिगुणित जटिल समाज। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एक ही कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया है? किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एक ही कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए पोलिन कोलिंडा, मैकीमेरिड तथा आर.वी. इंदेन, श्रीनिवास और टी.एन. मदान। इसमें सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पोलिन कोलिंडा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग के लाभ कहाँ से आते हैं? मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग के लाभ कहाँ से आते हैं? ऑप्शन है संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण के द्वारा, और भी कामगारों द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्य द्वारा, और सी उत्पादन में पूंजी के अधिक निवेश द्वारा, और डी है उत्पादन के बड़े साधनों द्वारा। इसमें सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन बी होगा, कामगारों द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्य द्वारा। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसके विचार अनुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? किसके विचार अनुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है पीटर एम ब्लाउ, जॉर्ज होमस, किंग्सले डेविस या फिर रॉबर्ट मर्टन। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन कौन सा? बी राइट होगा, जॉर्ज होमस। बी करेक्ट होगा। होमस के विचारानुसार समूह आकार, एकरूपता और भौतिक पृथक्करण समूह व्यवहार को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? मरुमकत्थम प्रथा में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से विरासत मिलती है? ऑप्शन ए पिता, माता, चाचा, मामा। इसमें सही आंसर बताइए। मरुमकत्थम प्रथा में किसके माध्यम से विरासत मिलती है? राइट होगा ऑप्शन बी माता, माता के द्वारा। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित यह प्रथा मातृवंशी समाज का एक अंश है, जिसमें विरासत माता के माध्यम से मिलती है।
नेक्स्ट है 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है सारी जातियों को साथ साथ लाना, अभी सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना, और सी अंग्रेजी शासन से लड़ना, और डी महिला अधिकारों के लिए लड़ना। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी होगा, सत्य में अवस्थित निराकार पूजा वाली तर्क आधारित आस्था का सृजन करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है असंगत प्रत्याशाएं उन्मुख करती है। ऑप्शन ए भूमिका संकुचन, दोहरी भूमिका, भूमिका द्वंद्व, या फिर भूमिका मिश्रण। सही आंसर बताइए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी भूमिका द्वंद्व। असंगत प्रत्याशाएं भूमिका द्वंद्व उन्मुख करती है जब दो या दो से अधिक भूमिकाओं को निभाने में किसी भी भूमिका को सही ढंग से न निभाया जा सके तो भूमिका द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट संबंधियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के बीच अंतरक्रिया को प्रतिबंधित करने वाले औपचारिक नियमों से परिचालित संबंधों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। संबंधियों की निर्दिष्ट श्रेणियों के बीच अंतरक्रिया को प्रतिबंधित करने वाले औपचारिक नियमों से परिचालित संबंधों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है परिहार संबंध, हास्य विनोदपूर्ण संबंध, द्वंद्वात्मक संबंध, घनिष्ठ संबंध। इसमें सही आंसर बताइए। इसमें क्या सही होगा। ऑप्शन ए राइट होगा, परिहार संबंध। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया। किस जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया। ऑप्शन है संथाल, खासी, उरांव, कुकी। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी उरांव। झारखंड प्रदेश में उरांव जनजाति ने ताना भगत आंदोलन चलाया। इसके नेतृत्वकर्ता ताना भगत, जतरा भगत, देवमुनिया भगत आदि थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सार्वत्रिकीकरण तथा स्थानीयकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है। ऑप्शन है रेडक्लिफ ब्राउन, मैकी मैरियट, रेडफील्ड, मेयर फोर्टिस। से आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी मैकी मैरियट। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। मैकी मैरियट ने लघु एवं बृहद परंपराओं के मध्य संप्रेषण की प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण हेतु सार्वभौमिकरण एवं संकुचितीकरण की दो अवधारणाओं का विकास किया। कौन कौन सी। सार्वभौमिकरण और संकुचितीकरण। नेक्स्ट है कुलीन का अर्थ क्या है। कुलीन का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन है भूस्वामी, भूमिहीन मजदूर, दास, या फिर दास का स्वामी। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी दास का स्वामी। कुलीन का अर्थ क्या है। दास का स्वामी। नेक्स्ट है एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबद्ध भूमिका नहीं होती है बल्कि उसमें अनेक संबद्ध भूमिकाएं होती है। मर्टन ने इसे क्या कहा था। ऑप्शन ए परिस्थिति पटल, बहुल परिस्थितियां, बहुल भूमिकाएं, या फिर भूमिका पटल। सही आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी होगा भूमिका पटल। समाज में कोई भी भूमिका एक पक्षीय या पृथक नहीं होती बल्कि वह दूसरों के संदर्भ में ही होती है। एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाला व्यक्तियों के साथ पृथक पृथक प्रकार की जो भूमिका निभाता है उसकी संपूर्णता को ही हम क्या कहते हैं। भूमिका प्रतिमान कहते हैं, जिसे हम रोल सेट कहते हैं। डी राइट होगा। नेक्स्ट वह कौन सी शब्दावली प्रणाली है जिसमें हर शब्द से केवल एक प्रकार के संबंधी का भास होता है।
वह कौन सी शब्दावली प्रणाली है जिसमें हर शब्द से केवल एक प्रकार के संबंधी का भास होता है? ऑप्शन ए वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली, वर्गात्मक नातेदारी शब्दावली, बोलचाल वाली शब्दावली या फिर वर्णनात्मक नातेदारी शब्दावली। इसमें सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, वर्णात्मक नातेदारी शब्दावली। मॉर्गन का विचार है कि जब अनेक संबंधियों को एक वर्ग अथवा श्रेणी में वर्गीकृत कर उन्हें एक ही संज्ञा से संबोधित किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? वर्णात्मक नातेदारी कहते हैं। नेक्स्ट है एडमिरल्टी प्रायद्वीप की मानव जनजाति की सामाजिक प्रणाली जिसे मार्गरेट मीड ने जेंट्स कहा का सर्वप्रमुख लक्षण कौन सा है? एडमिरल्टी प्रायद्वीपों की मानव जनजाति की सामाजिक प्रणाली जिसे मार्गरेट मीड ने जेंट्स कहा का सर्वप्रमुख लक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए पितृवंश परंपरा कुल, और बी है मातृवंश परंपरा कुल, और सी है अनुसंतत संबोधन, और डी है भ्रातृक बहुपद विवाह। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, पितृवंश परंपरा कुल। जेंट्स का सर्वप्रमुख लक्षण पितृवंश परंपरा है जिसमें अधिकार पिता से पुत्र को स्थानांतरित होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? औद्योगिक समाज का अर्थ। ऑप्शन ए यांत्रिक एकता की दुर्खीम की अवधारणा, और बी गेशल शेफ्ट का टॉनिज मॉडल, और सी है पार्सन्स का सामूहिक अभिमुखीकरण मॉडल, और डी है रेडफील्ड का आदि समाज का प्रकार। चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी, गेशल शेफ्ट का टॉनिज मॉडल, बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक समाज की महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहला है लाभ अभिमुखीकरण, दूसरा है नौकरशाही संगठन, तीसरा है जीवंत ऊर्जा पर भरोसा, और चौथा है वर्ग पृथक्करण। कोड देख के आंसर बताइए। कोड देख के आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, लाभ अभिमुखीकरण, नौकरशाही संगठन और वर्ग पृथक्करण। ऑप्शन बी राइट होगा, पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका के उदाहरण का उद्गम है। क्वेश्चन क्या है? गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका के उदाहरण का उद्गम है। ऑप्शन है नाटकीय प्रतिवेश, सामाजिक जीवन, सामाजिक संस्तरीकरण की प्रणाली, या फिर भूमिका अनुकूलन प्रक्रिया। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, नाटकीय प्रतिवेश। गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम नाटकीय प्रतिवेश है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति किस प्रकार भूमिकाएं अदा करता है और विभिन्न स्थितियों में एक दूसरे के समक्ष अपने व्यक्तित्व को दिखाने का प्रयास किस तरह से करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है? कौन सा एक सही रूप से सुमेलित नहीं किया गया है? ऑप्शन है रेटकिल ब्राउन प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं, मर्टन संदर्भ समूह, इमाइल दुर्खीम सामाजिक तत्व, कूले प्राथमिक एवं गौड़ समूह। जो सुमेलित नहीं वही बताना है। सो राइट होगा ऑप्शन ए, चार प्रकार की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं का विचार किसने किया? पार्सन्स ने, रेटकिल ब्राउन ने नहीं। यहाँ पार्सन्स होना चाहिए।
तीनों राइट है, ऑप्शन ए नहीं राइट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? किसने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है? ऑप्शन ए कोहेन, दुर्खीम, मर्टन, एल.के. वाइट। चारों ऑप्शन देखिए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी मर्टन। मर्टन ने विचलन को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है। नेक्स्ट, समाज में कानून से क्या अभिप्राय है? समाज में कानून से क्या अभिप्राय है? पहला है अनौपचारिक सामाजिक प्रतिमानों को औपचारिक प्रतिमानों में बदलना। दूसरा है अस्पष्ट दायित्वों एवं विशेषाधिकारों को अधिकारों एवं कर्तव्यों के स्तर पर उठाना। और तीसरा है औपचारिक दायित्वों का क्षेत्र। और चौथा विशेष प्रकार के कार्यों से दूर रखने के लिए लोगों पर अधिरोपित भय। कोड देख के आंसर बताइए। कानून का अभिप्राय पूछा गया है। सो राइट होगा ऑप्शन बी। बी करेक्ट होगा। पहला और तीसरा, चौथा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृति स्वयं को प्रबल संस्कृति में विलीन कर देती है? किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृति स्वयं को प्रबल संस्कृति में विलीन कर देती है? ऑप्शन ए अनुकूलन, समायोजन, आत्मसातकरण, पर संस्कृति ग्रहण। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा आत्मसातकरण। एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरी संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप होता जाता है। नेक्स्ट है प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है? क्वेश्चन क्या है? प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है? ऑप्शन ए मूलमतैक, बी है सापेक्ष स्थिरता का अनुरक्षण, और सी है संरचनात्मक अंतर निर्भरता, और डी है प्रतिमानहीनता की दशा। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए मूलमतैक। प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक एकीकरण के लिए मूलमतैक सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल घटक है। एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना के तत्व के अंतर्गत नहीं आता? क्वेश्चन क्या है? कौन सा एक सामाजिक संरचना के तत्व के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए बी सामान्यता, पालन, संस्वीकृत, समूह क्रिया। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी समूह क्रिया। सामाजिक संरचना का अंग समूहों की सामाजिक क्रिया है, न कि समूह क्रिया। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिमान क्या है? ऑप्शन है नियम जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है, बी है कानून जिनकी अवहेलना प्रायः दंडनीय होती है, और सी है सिद्धांत जिन्हें समाजशास्त्र में सामान्य माना जाता है, और डी है संहिताएं जो पवित्र ग्रंथों में निर्धारित की गई हैं। ऑप्शन देख के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? यहाँ राइट होगा ऑप्शन ए होगा। नियम जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है, एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अवधारणा में श्रीनिवास ने जाति में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया है? किस अवधारणा में श्रीनिवास ने जाति में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया? ऑप्शन है संस्कृतिकरण, निरपेक्षतावादीकरण, पाश्चात्यकरण, या फिर आधुनिकीकरण। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर बताइए।
ऑप्शन ए होगा संस्कृतिकरण। ऑप्शन ए संस्कृतिकरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में प्रदर्शन पतिदर्शक पति प्रथा का पालन होता था? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में प्रदर्शन पतिदर्शक पति प्रथा का पालन होता था? ऑप्शन ए भील, संथाल, नायर, नागा। चारों ऑप्शन देख के फिर आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, नायर। ऑप्शन क्या है? सी होगा, नायर। पूछा गया है परिदर्शक पति प्रथा का पालन होता था। परिदर्शक पति प्रथा का पालन होता था तो नायर जनजाति में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अपने पिता की बहन के प्रति मामावत भूमिका के समान विशेष भूमिका को कहा जाता है? ऑप्शन है पितृशशाधिकार जन्य भूमिका, और बी है ब्याज प्रसूत जन्य भूमिका, और सी है मातुलाधिकार जन्य भूमिका, और डी है अनुसंतत संबोधन जन्य भूमिका। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शन देखिए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए पितृशशाधिकार जन्य भूमिका, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए विस्तारित परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती है, और बी है दाम्पतिक परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती है, और सी समृद्ध परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती है। कोड देख के आंसर बताइए। इसमें सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन बी, दाम्पतिक परिवार में विपरीत लिंग के दो जीवन साथी तथा उनकी संतानें होती है। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जब समुदाय में दो अधिक सगोत्री अवयव हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है? जब समुदाय में दो अधिक सगोत्री अवयव हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? दो या अधिक सगोत्री अवयव हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए मोइटी, फ्रेटरी, बहिर्विवाही कुल, अंतर्विवाही कुल। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी, फ्रेटरी। जब किसी कारण विशेष से कोई कुल या गोत्र एक बड़े समूह के रूप में संयुक्त हो जाते हैं तब ऐसे समूह को भ्रातृदल कहा जाता है, और तब ऐसे समूह को भ्रातृदल कहा जाता है। भ्रातृदल एक बहिर्विवाही तथा एक रेखी वंशज समूह होते हैं। नेक्स्ट है, हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? क्वेश्चन क्या है? हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? ऑप्शन ए सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, और बी है कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, और सी है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और डी है त्रेता, द्वापर, सतयुग, कलयुग। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। इसमें राइट कौन सा होगा? सही आंसर कौन सा होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी राइट होगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, सी करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। टोटल 30 क्वेश्चन थे। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। और यह पीजीटी स्पेशल क्लास है। जो बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास होने वाली है। तो चलिए, तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।